हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया गया था एंड अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में देखिए जितने भी 4 ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो हाईएस्ट डिग्री देखिए 3, 3, 3, 3, हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो जब भी हाईएस्ट डिग्री 3 होता है उससे हम क्या बोलते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। क्वेश्चन 4 में हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका हमने फैक्टराइजेशन सीख लिया है। ओके, एंड ये जो सीखा था हमने, इसे आपने क्लास 8th में भी पढ़ रखा था, आपको वैसे भी पहले से आते रहे होंगे और मैंने दोबारा इसे बनाकर सिखा दिया था। ठीक है, तो क्यूबिक फैक्टराइजेशन सीखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। एंड हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमने क्या पाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने पे 2 फैक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ हमें 3 फैक्टर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे करके देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले इसका आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि है फैक्टराइज x³ - 23x² + 142x - 120। इसे समझ लेते हैं, है ना। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्यूबिक फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह से, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, x³ - 23x² + 142x - 120। तो सबसे पहले आप जानते हो कि पॉलिनोमियल का नेम हम दे सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल x है, तो इस पॉलिनोमियल का नाम मैं दे रही हूँ p ऑफ x = ठीक है। तो p ऑफ x = ये पार्ट हो गया हमारा पॉलिनोमियल का नेम हमने दे दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें क्या करना होता है। तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें x की एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। x की वैसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जिसे हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रही हूँ कि यहाँ हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसे इस पॉलिनोमियल में हम पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गेस वर्क आपको करना होगा। गेसिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, है ना। तो जैसे 1, 2, 3 हमारा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, यानी कि +1 भी पुट कर सकते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह से +-2, +-3 एंड सो ऑन हमें लेना है नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू हम इस तरह से ले सकते हैं और x की वैल्यू लेने के बाद तो आपको पता है कि इसमें वैल्यू पुट करके हम 0 कैसे करते हैं। अब यहाँ हमें सोचना है कि जैसे हम 1 लेंगे तब इसकी वैल्यू 0 हो गई, 2 लेंगे तब होगा, ये 3, 4 क्या लेंगे कि इसकी वैल्यू होगी 0 के इक्वल। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गेस कर लेती हूँ, गेसिंग वर्क चलता है। मैं यहाँ +1 ले लेती हूँ x की वैल्यू। ठीक है, -1 से भी चेक कर सकते हैं, मैं +1 लेकर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट px = ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ x की वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम पुट x = 1। x की वैल्यू मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो पुट x = 1 इन p ऑफ x हमारा ये वाला पार्ट हो गया। सो p ऑफ x की जगह पे हम लिख लेंगे px, जहाँ जहाँ वहाँ 1 लिख लेंगे। p1 = 1 का क्यूब - 23 × 1 का स्क्वायर + 140 × 1 - 120। ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है या नहीं। सो इसे सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा हो गया 1 का क्यूब, 1 - 23, ये हो जाएगा +142 - 120। नाउ p ऑफ 1 = 1 - 23 माइनस करेंगे तो ये आ गया -20। यहाँ +- 142 से 120 माइनस करेंगे
तो ये भी हमारा 22 हो जाता है, दोनों में बड़ा नंबर 140 जिसके साथ प्लस, सो यहाँ प्लस का साइन। अब देखिए -22 + 22 एक दूसरे से कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया P ऑफ 1 = 0। अब ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। सो यहाँ पर जब वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए ना तो एक फैक्टर हमें मिल जाता है। तो वो फैक्टर हमारा कौन सा हो गया वो समझिए। यहाँ हमने लिया है x = 1, ठीक है, x = 1 हमने लिया। अगर इस 1 को इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट में हम ले आए तो क्या हो जाएगा, ये +1 है, इधर आकर बन जाएगा -1, x - 1 बन गया। सो x - 1 ये एक फैक्टर हमारा निकल गया, कब, जब x 1 है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, तो ये हमारा हुआ फैक्टर थ्योरम के मेथड से। फैक्टर थ्योरम में आपको क्या कहता है, P ऑफ A इक्वल होगा 0 को, जब ये इक्वल होगा 0 के तभी तो हमारा x - A फैक्टर कहलाता है P ऑफ x का, है ना। x - A फैक्टर होगा P ऑफ x का, ये आपने पहले पढ़ रखा है। सो 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। दैट मीन्स x = 1 से हमारा क्या हो रहा है, x - 1, ये फैक्टर आ गया हमारे पास। सो x - 1 ये इसका फैक्टर हो गया। बट 2 और फैक्टर हमें चाहिए, यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसके आगे भी सॉल्व होगा। तो ये हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप किया था। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे उसे अब ध्यान से देखिए। सो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, जब 0 की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे बाई हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या हुआ, x = 1 is a 0 of पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि जब x की वैल्यू इसमें हम 1 डालें तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। ये लाइन लिखना भी जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो टीचर को लगेगा आपने रट्टा मार के सॉल्व कर दिया। तो लिखना जरूरी है कि हमने कैसे किया, x = 1 0 कैसे इस पॉलिनोमियल का, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम लिख लेंगे हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 is a factor of P of x, क्लियर। एंड एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं आती है ना, पॉलिनोमियल अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं होता तो क्वेश्चन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो ये हर हाल में हमें 0 चाहिए ही चाहिए। अगर 1 डालकर हमने किया, 1 डालकर नहीं होता तो 2 डालकर करते, 3, ऐसे करके आगे बढ़ना होता है। तो ये गेसिंग वर्क पे ये काम हम करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस हम इसका क्या करेंगे तो उसमें समझते हैं। तो सेकेंड स्टेप में ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें इस पॉलिनोमियल को ये जो फैक्टर हमने एक निकाल लिया x - 1, इससे डिवाइड करेंगे, ओके। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन डिवाइडिंग P ऑफ x बाई x - 1, ठीक है। तो इसे अब पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो P ऑफ x जो हमारा है उसे हम सेंटर में लिख लेंगे, पहले ये साइन बना लेते हैं, डिवीजन का डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x³ - 23x² + 142x - 120। एंड ये जो फैक्टर हमारा x - 1 आया था उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह की डिवीजन आपने क्लास 8 में भी कर रखा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं इसमें, ये जो हमारा x है, इस x से पहले इस x³ को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1x है, यहाँ पर 3x है, डिवाइड करेंगे तो 2x बच गया, यानी कि x²। सो यहाँ क्वेश्चन में की जगह पे आप यहाँ x² लिख दीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद इस x² से x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x² इंटू x करेंगे तो x³ बन गया। सो यहाँ हम लिख लेंगे x³, देन ये माइनस का साइन, 1 को अब x² से इंटू करेंगे तो x² आएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे x², क्लियर। अब जैसे डिवीजन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, सो माइनस करना है। बट उससे पहले आप ध्यान दीजिए, ये जो सेकेंड लाइन हमने यहाँ पे ये नीचे में लाइन लिखी, इसमें जो साइन होता है उसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये माइनस का साइन है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, है ना। अब यहाँ प्लस, अब देखिए क्या होता है, प्लस और ये साइन माइनस, प्लस माइनस 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 करना है।
सो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो गया। अब यहाँ साइन कैसे समझेंगे, ये माइनस और ये प्लस, अब इसको आप भूल जाइए, इसे हमें इग्नोर करना है इस माइनस को, तो साइन ये माइनस ही प्लस बन गया, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस, सो 23x² में से माइनस करेंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1x² है, ठीक है। तो 23 माइनस 1 इज 22, सो 22 एंड दोनों में बड़ा नंबर 23 है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस कैरी कर लेंगे एंड ये x² यहाँ जाएगा, क्लियर। अब ये जो 142x है, जैसे डिवीजन में ऊपर का एक नंबर नीचे लेते हैं, उसी तरह से इसे हम यहाँ उतार लेंगे, तो ये है प्लस 142x, ओके। अब क्या करेंगे, इस x से 22x² को डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस 22x² को, तो x से 22 डिवाइड करेंगे, माइनस 22 तो माइनस 22 ही आएगा, सो पहले लिख लेते हैं माइनस 22 एंड ये 1x, यहाँ पे 2x, एक x कैंसिल हो गया, 1x बच रहा है, सो यहाँ हम एक x लिख देंगे, माइनस 22x, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से ऐसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद यहाँ जो नंबर हम लिखेंगे उससे इसको फिर से मल्टीप्लाई, सो माइनस 22x को इस x से इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 22x इंटू x² ठीक है। सो यहाँ हो गया माइनस 22x²। अब माइनस 1 को माइनस 22x से इंटू करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का साइन एंड 22x इंटू 1 इज 22x, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है इसकी जगह हम प्लस लिख देंगे, इस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, क्लियर। नाउ 22x² माइनस किया ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस किया तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया है, 0 बन गया यहाँ। अब यहाँ पे 142x में से माइनस करना है 22x को, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 0 2 1 120x, 142 बिगर नंबर जिसके साथ प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस 120, अब इसे हम यहाँ नीचे लिख देंगे, तो ये हो गया माइनस 120। अगेन इस x से अब 120x को डिवाइड करेंगे, तो x से x कैंसिल हो गया, बच गया 120, ठीक है, प्लस में है, सो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 120। अब प्लस 120 से x को मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 120x, अब प्लस 120 इंटू माइनस 1, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एंड ये हो गया अगेन 120। अब यहाँ प्लस का साइन है, सो माइनस लगा देंगे, ये माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल, 0 हो गया, क्लियर। सो क्वेश्चन यहाँ हो गया x² माइनस 22x प्लस 120, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, x² माइनस 22x प्लस 120, ये अब हमारे पास आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल जो ये बन गया हमारा, इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिस तरीके से फैक्टराइज करते हैं उसी तरीके से यहाँ अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे। अब नॉर्मल हो गया क्वेश्चन हमारा, तो इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 120, तो हमने क्या सीखा था, ये मल्टीप्लाई, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया, है ना, 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120। मिडल टर्म में है माइनस 22x, दो पार्ट में हमें इसे स्प्लिट करना है। अब इस माइनस 22x को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि जिसे मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और प्लस माइनस करें तो 22 आए। तो क्या करेंगे, दो नंबर हमें चाहिए, तो एक अगर 10 ले लें, एक 12 ले लें, तो देखिए 10 इंटू 12 122, और 10 को जब हम 12 से ऐड करेंगे तो 22 आ जाता है। अब साइन पे फोकस करते हैं, तो मैंने एक ट्रिक आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि अगर मिडल टर्म में माइनस हो और यहाँ पर प्लस हो, है ना, प्लस 120 है, तो क्या करेंगे, हम दोनों ही डिजिट में माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, एंड ये दोनों साइड x लिख देंगे। कैसे ये साइन लगाते हैं ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म आ गया, माइनस 10x एंड माइनस 12x। सो हम यहाँ लिख लेंगे पहले तो x² एज इट इज, देन माइनस लिखेंगे, एंड ये हमारा क्या है, माइनस 10x। सो माइनस 10x एंड ये माइनस 12x, माइनस 12x एंड ये प्लस में 120। अब ये यहाँ पे 1x² है, ये 10x है, तो यहाँ हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन x मिल जाएगा। सो x एंड ब्रैकेट्स में डिवाइड करेंगे, 1x बच रहा है, माइनस 10, देन ये माइनस का साइन एंड ब्रैकेट्स के अंदर
अब यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 12x है 120, यानी कि यहाँ पर हम 12 कॉमन ले सकते हैं। सो पहले 12 एंड ब्रैकेट्स में 12 से 12 डिवाइड हुआ, सिर्फ x बचा, तो x ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस माइनस बन जाएगा। सो माइनस, अब 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10, अब x माइनस 10 इक्वल हो गया। सो हम यहाँ लिख लेंगे x माइनस 10 एक कॉमन में आ गया एंड सेकेंड फैक्टर x माइनस 12, सो x माइनस 12। तो एक फैक्टर हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था x माइनस 1, यहाँ पे 2 फैक्टर निकल गया, ठीक है, तो 3 फैक्टर ऑलरेडी हो गया एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो लिख लेंगे यहाँ पर हेंस p ऑफ x इज इक्वल टू कौन कौन सा फैक्टर है हमारे पास, तो वो है x माइनस 1, x माइनस 10 एंड देन x माइनस 12। ये 3 फैक्टर, ये जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था इसके आंसर हो गए। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3 स्टेप्स में हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में गिवन पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल करते हैं, और कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करके, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से गेसिंग वर्क करना है, +1 -1 +2 -2 इस तरह से वैल्यू रख के चेक करते जाएंगे कि कब 0 की वैल्यू आती है। जब 0 की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास एक फैक्टर निकल जाएगा, उसके बाद वो जो फैक्टर निकलेगा उस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थर्ड स्टेप में स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा तो हमारे पास तीनों फैक्टर इस तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया तो आसानी से हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा x³ - 2x² - x + 2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम x की वैल्यू सोचेंगे क्या रखें, तो गेसिंग वर्क करना है आपको। तो यहाँ पुट x = मैं 1 ले रही हूँ, ठीक है। चेक करते हैं कि 1 लेने पर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होता है या नहीं। सो पहले हम पॉलिनोमियल का नेम लिख लेते हैं, p ऑफ x = x³ - 2x² - x + 2। अब इस जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लिख लेंगे। सो p ऑफ 1 = 1 का क्यूब माइनस 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 2। अगेन p ऑफ 1 = ये हमारा हो गया 1 - 2 -1 + 2। अब यहाँ देखिए ये प्लस में 1 है एंड ये -1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल। तो p ऑफ 1 = 0, यानी कि इस 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। 0 आ गया, दैट मीन्स एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है। सो यहाँ हम लिख लेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड x = 1 इज अ 0, ठीक है। क्यूबिक फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल, पॉलिनोमियल का 0 निकालना, जो कि हमने यहाँ निकाल लिया। सो x = 0, 1 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x, ठीक है। सो बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये x - 1 कैसे आए ये भी एक बार फिर से बता दे रही हूँ। x की वैल्यू हमने 1 लिया है, x = 1 पुट किया है, ठीक है। तो इस 1 को अभी प्लस में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये बन जाएगा x - 1, यही x - 1 यहाँ हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, सेकेंड स्टेप में इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे। तो लिख लेंगे हम ऑन डिवाइडिंग, ये सब लिखना जरूरी है, ये सब याद रखना आप माइंड में, है ना। ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x बाय किससे डिवाइड करेंगे, तो x - 1 से। अब डिवाइड करके यहाँ शो करना पड़ेगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे x - 1, इधर हो गया पॉलिनोमियल आपका लिखेंगे x³ - 2x² - x + 2। अब डिवाइड करना स्टार्ट करते, तो सबसे पहले इस x से x³ को डिवाइड करेंगे तो x² होगा। सो यहाँ x², अब x² से x - 1 को मल्टीप्लाई,
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यू, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस, नीचे वाला साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए -2x², यहाँ है +x², तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 1 है, सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ गया 1, एंड साइन बड़ा है, 2 बड़ा है जिसके साथ माइनस, सो -1x², ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया। देन हम ये -x को नीचे लिखेंगे, सो आ गया यहाँ पर -x, ठीक है। अब इस x से x² को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, एंड ये माइनस है तो -x लिखेंगे यहाँ पर, -x, x से -x को x² को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, 1x यहाँ बच रहा और ये माइनस का साइन, सो वो -x हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस -x से अगेन x - 1 को इंटू करेंगे तो -x इंटू x -x², सो -x² एंड -1 इंटू -x, तो सबसे पहले देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो प्लस का साइन एंड देन x। अब सॉल्व करेंगे, ये माइनस की जगह प्लस और ये प्लस की जगह माइनस का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये -1x एंड -1x, तो जब भी आप देखते हो ऐसे -x और -x, ये हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो क्या करते हैं, डिजिट को ऐड करते हैं, साइन को कैरी करते हैं, सो -2x हो जाएगा ये हमारे पास। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2x, देन ये +2 बच रहा है तो अब +2 को यहाँ नीचे लिख दीजिए। अब x से -2x को डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, बच गया -2, ठीक है। सो यहाँ हम लिख लेंगे पहले -2, अब इस -2 से x - 1 को मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू x इज -2x, सो यहाँ -2x, -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 इज 2, सो +2, ठीक है। अब ये माइनस की जगह प्लस का साइन, ये प्लस की जगह माइनस का साइन, अब ये एक दूसरे से कैंसिल, 0 हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या आया, x² -x -2, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप कर लेंगे, थर्ड एंड लास्ट। सो पहले से लिख लेंगे x² -x -2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू -2, तो -2 बन गया, मल्टीप्लाई करने पे -2। अब मिडल टर्म क्या है, -1x, तो यहाँ भी 1 लिख लेते हैं समझने के लिए, -1। इसे अब 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, जब दोनों जगह हमें माइनस आए, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने में भी माइनस आ रहा है और मिडल टर्म में भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो टर्म हमारा है ना, 2 पार्ट में जो स्प्लिट हमें करना है, उसमें से बड़े वाले नंबर में माइनस लगा देंगे और छोटे वाले को प्लस एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब हमें सोचना है 2 ऐसा क्या नंबर हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, तो क्लियर है 1 और 2, 1 इंटू 2 इज 2, और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। अब -1 लाने के लिए हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, -2 बड़ा नंबर, 2 बड़ा है तो -2 और इधर +1। अब देखिए -2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, ठीक है, एंड -2 + 1 सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, सो 2 में से 1 गया तो 1, एंड ये बड़ा नंबर है 2 जिसके साथ -1 कैरी, ठीक है। तो ट्रिक याद रखना, आप दोनों जगह माइनस है तो जो बड़ा नंबर होगा उसमें माइनस लगा देना, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेंगे हम x² -2x था, -2x + 1x को ओनली x लिख लेंगे, देन लास्ट वाला आपका -2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दोनों में एक कॉमन हमें लेना है तो x कॉमन हो जाएगा, x एंड ब्रैकेट में बच गया ये x -2। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, ये प्लस का साइन, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, दैट मीन्स यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 कॉमन हो जाएगा, एंड इन ब्रैकेट x -2, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो x -2 एंड सेकेंड फैक्टर x + 1, 2 फैक्टर ये निकल गया, एक स्टार्टिंग में, 3 फैक्टर हो गए हमारे पास, सो लिख लेंगे हेंस P ऑफ x इज इक्वल टू x -2, ठीक है, x + 1 एंड थर्ड हमारा क्या है, x -1 जो कि स्टार्टिंग में हमने लिखा था, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x -2 देन x -1 एंड देन x + 1, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ
क्वेश्चन 2 इज एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का नेम दे लेंगे। सो मैंने यहाँ दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब यहाँ हम x की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे ये सोचना है। पहले 2 क्वेश्चन आपने देखा उसमें हमने x की वैल्यू क्या लिया था, प्लस में 1 लिया था। ओके, यहाँ मैंने x इक्वल टू -1 लिया बिकॉज +1 डालकर मैंने चेक किया है पॉलिनोमियल की इक्वल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है +1 से। सो -1 से ट्राई करेंगे। तो पुट x इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x है -1 रख देंगे। सो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5। अब फिर से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 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 कैरी, डिजिट को ऐड कर दिया, 3 + 1 4, 9 में से 5 माइनस किया 4, तो एंड 9 बड़ा है जिसके साथ प्लस का साइन, सो प्लस कैरी, तो -4 + 4 कैंसिल हो गया तो 0 बन गया। तो हम -1 पे हमारा जो ये पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल हो गया। सो लिख लेंगे बाय हीट एंड ट्रायल x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, x की वैल्यू जो -1 हमने लिया ये पॉलिनोमियल का 0 है। सो बाय फैक्टर थ्योरम अब x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि फैक्टर थ्योरम के मेथड से x + 1 p ऑफ x का फैक्टर हो गया। अब ये x + 1 कहाँ से आया इसे फिर समझ लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या लिया है -1। अब इस x और ये जो -1 है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, इसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जब ले आएंगे तो -1 क्या बन जाता है +1। तो यही +1 यहाँ पर इसका फैक्टर बन गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कैसे बना, तो फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम अब बहुत अच्छी तरह से अब आपको आ गए होंगे, इसलिए यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो फैक्टर आ गया इस फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो लिख लेंगे ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x बाई x + 1। सो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ लिख लिया x + 1 एंड यहाँ सेंटर में लिख लेंगे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। सबसे पहले इस x से x³ को डिवाइड करेंगे। यहाँ 1x है, यहाँ 3x है, ये 1x कैंसिल हो गया, 2x बचा यानी कि x²। अब x² से x + 1 को मल्टीप्लाई, x² इंटू x, x³ x² इंटू +1 है ना, x² इंटू 1 तो x² ही होगा। सो प्लस x²। अब जो नीचे वाला साइन होता है उसे चेंज कर देते हैं। ये प्लस में x³ है तो इस प्लस की जगह हम माइनस का साइन देंगे, ये प्लस है तो माइनस बन गया। अब कैंसिल करते हैं, x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए अब ये क्या बन रहा है -3x² एंड -x²। यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ, -3x² है और दूसरा क्या है -x²। तो जब भी ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस और माइनस में माइनस कैरी करते हैं और डिजिट को ऐड। यहाँ कौन सा डिजिट है, कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो 3 + 1 ये हमारा हो गया 4 एंड x² आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ हम लिख लेंगे -4x²। नाउ ये जो -9x है इसे नीचे लिख देंगे -9x। अब x से 4x² को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2x है, 1x डिवाइड हो गया, 1x बच रहा है और क्या बच रहा है -4। सो -4 एंड 1x बच रहा है, सो लिख लेंगे। अब ये -4x से x + 1 को मल्टीप्लाई, -4x इंटू x करेंगे तो -4x², x इंटू x² सो -4x²। अब -4x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो -4x ही आएगा। सो यहाँ लिख लेंगे -4x। देन ये माइनस की जगह प्लस का साइन, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस का साइन। अब -4x² और ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए -9x + 4x, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 9 में से 4 को माइनस करना, तो आ गया 5। 9 बड़ा नंबर है जिसके साथ माइनस है, सो माइनस कैरी करेंगे एंड यहाँ x लिख देंगे -5x। अब ये जो -5 है इसे यहाँ लिख देंगे -5। ठीक है, अब x से -5x को डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, बच गया -5। सो -5 यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ अब -5 से फिर इंटू करेंगे x को, तो -5x, -5 इंटू 1 -5, सो -5। अगेन इस माइनस की जगह प्लस, इस माइनस की जगह प्लस का साइन। ठीक है, कैंसिल हो गया तो हो गया 0। तो क्वेश्चन हमारा आ गया x² -4x -5। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, आप जब भी फैक्टर से पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे
जब आपस में इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर में 0 ही आता है, बिकॉज जब x + 1 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल हुआ इस फैक्टर का मल्टीपल भी कहलाता है। तो जब भी इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो आपको रीचेक करना है जिससे कि 0 आ जाए। क्लियर? अब क्वेश्चन आ गया x² - 4x - 5। तो पता ही आपको, अब इसे हम मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। सो फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं x² - 4x - 5 इज इक्वल टू, अब ये तो आपको आ गया करने, यहाँ पर 1 है, 1 × -5 इज -5, मिडल टर्म में है -4x। ठीक है, तो 2 नंबर हमें लेना है, क्या क्या लेंगे जिससे कि मल्टीप्लाई में 5 हो जाए, प्लस या माइनस करें तो 4 आ जाए। तो 2 नंबर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ ले सकते हैं 5 और 1। देखिए 5 × 1 5 में से 1 माइनस करेंगे 4। अब हमें साइन लेना है, तो ट्रिक मैंने आपको बताया था, अगर दोनों जगह माइनस हो तो यहाँ पर बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन देंगे। ठीक है, एंड ये दोनों साइड x लिख देंगे, तो 1x की जगह सिंपल हम x लिखेंगे। सो -5x और ये प्लस में x है। सो यहाँ हम लिख लेंगे x² - 5x + x एंड लास्ट में ये -5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो x कॉमन हो गया एंड ब्रैकेट्स में लिख लेंगे x - 5। यहाँ x - 5 पहले प्लस का साइन, कॉमन में हम क्या लेंगे, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 लिख देंगे एंड ब्रैकेट्स में x - 5। 1 से x को डिवाइड करेंगे x आएगा और -5 को डिवाइड करेंगे तो -5 ही होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, दोनों में एक कॉमन हो गया x - 5 एंड दूसरा हमारा हो गया x + 1। तो 2 फैक्टर यहाँ हो गए और एक फैक्टर स्टार्टिंग में हमने निकाल लिया था। सो लिख लेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू, क्या क्या फैक्टर हमारे पास हो गया, फर्स्ट फैक्टर x + 1 आया था, सेकेंड x - 5 एंड थर्ड हमारा है x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x + 1 पहले भी आया था, फिर से भी आया, तो इस तरह से आ सकता है और ये तीनों ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में। सो इसे हम अगेन लिख सकते हैं x + 1 इंटू करेंगे तो इसे हम इस तरह के इसे लिख सकते हैं x + 1 का स्क्वायर एंड दूसरा x - 5 एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, नाउ सब पार्ट 3 इज x³ + 13x² + 32x + 20। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का नेम दे देंगे जो कि P ऑफ x हो गया, तो P ऑफ x इज इक्वल टू x³ + 13x² + 32x + 20। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू -1 मैंने लेके सॉल्व किया है। अगर +1 से आप करोगे तो 0 नहीं आता है, 0 के इक्वल नहीं होगा। सो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो P ऑफ -1 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है -1 मैंने रख दिया। ठीक है, -1 का क्यूब + 13 इंटू -1 का स्क्वायर + 32 इंटू -1 + 20। सॉल्व करेंगे तो -1 + 13 -32 + 20। अगेन सॉल्व किया, -1 -32 इज -33, 13 + 20 इज +33। कैंसिल हो गया, -33 + 33 0। सो बाई हीट एंड ट्रायल x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। देयरफॉर x + 1, अब x + 1 कैसे आया, ये पहले भी समझाई हूँ, फिर एक बार दिखा रही हूँ। x इक्वल टू -1 हमने लिया है, अब ये -1 को राइट टू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये बन जाएगा +1। सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से हमारे पॉलिनोमियल को। सो x + 1 यहाँ लिख लिया एंड यहाँ पर लिख लिया x³ + 13x² + 32x + 20। अब डिवाइड करेंगे, पहले x से x³ को डिवाइड करेंगे तो x², अब इस x² से x + 1 को मल्टीप्लाई। सो x² x² इंटू x इज x³ प्लस x² इंटू 1 इज x²। ठीक है, अब यहाँ प्लस में है तो प्लस की जगह माइनस का साइन, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन। अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया है ना, एक बार ही लाइन ऐसे खींचेंगे, ये कैंसिल हो गया। नाउ प्लस माइनस है, 13 में से यहाँ 1 है, 1 को माइनस किया तो 12 हो गया। 13 बड़ा नंबर जिसके साथ प्लस का साइन है, साइन जरूर ध्यान से देखना आप। ठीक है, सो 12x², नाउ ये + 32x, अगेन x से 12x² को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12x बन जाएगा। अब 12x से इसे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 12x² प्लस 12x, अगेन यहाँ पे प्लस है सो माइनस का साइन देंगे, ये प्लस की जगह माइनस, ये कैंसिल हो गया एंड प्लस माइनस 32 से 12 को माइनस किया तो 22x। अब ये +20 को नीचे ले लेंगे
फिर x से 20x को पहले इस 20x को पहले डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, बच गया 20, प्लस में है सो प्लस 20। अब 20 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 20x प्लस 20, ठीक है। अगेन ये प्लस साइन, माइनस में यहाँ भी माइनस, कैंसिल हो गया, बन गया 0। जब फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता ही आता है। क्लियर। अब क्वेश्चन हमारा ये है, इस क्वेश्चन को हमने ले लिया। अब इसे का मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू x²। तो ये टर्म कैसे स्प्लिट किया हमने किया, 2x प्लस 10x, ठीक है, देन प्लस 20। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया x, एंड यहाँ हो गया x प्लस 2, प्लस यहाँ कॉमन मैंने 10 लिया एंड ब्रैकेट्स में x प्लस 2, सो इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड x प्लस 10, ठीक है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, पहले हमने फैक्टर लिया था x प्लस 1, सो x प्लस 1, सेकेंड x प्लस 2 एंड थर्ड x प्लस 10। सब पार्ट फोर्थ इज 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब पिछले 3 क्वेश्चन को हमने जिस तरीके से किया वो मेथड अब आपको आ चुका है। अब इसे वेरी इजी मेथड से करते हैं, दोनों ही सीख लीजिए मेथड, है ना। जितना मेथड हम सीख सकते हैं उतना अच्छा होता है। सो इसे अब जल्दी हम कैसे बना सकते हैं उस मेथड से सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो 2y³ प्लस y², दैट मीन्स यहाँ 2y है, यहाँ 3y है, तो 2y को हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि y² कॉमन हो गया, बच क्या गया हमारे पास, ये 2y बाहर आ गया, 1y बच रहा है, सो 2y प्लस y² बाहर आ गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ पर माइनस देंगे, माइनस का साइन, क्या हम यहाँ कॉमन लेंगे तो 1 लेंगे। अब ये हो जाएगा 2y एंड ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट्स के अंदर प्लस का साइन 1, ठीक है। अब देखिए 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, सेम चीज़ आ गया। सो यहाँ हम लिख लेंगे 2y प्लस 1 कॉमन में, एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा फैक्टर y² माइनस 1, ठीक है। 2 फैक्टर आ गया, बट हमें 3 फैक्टर चाहिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो y² माइनस 1 है इसे हम a² माइनस है तो माइनस b² के फॉर्म में लिख लेंगे, एंड a² माइनस b² को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। सो पहले a² b² के फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। तो 2y प्लस 1 को एज इट इज रहने दीजिए, एंड ये हमारा हो जाएगा y² माइनस 1 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2y प्लस 1 एज इट इज a प्लस बी, ये a है ये b है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा y माइनस 1, एंड देखिए कितनी आसानी से तीनों फैक्टर हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने ये पिछली क्लासेज में भी बना रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू।